ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी के लिए बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है उसका जो विषय है ये है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, ये मार्च 2025 का महीना आपके लिए किस किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी जीवन में हमको रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति हमारे फेवर में है तो हमको अच्छे परिणामों की प्राप्ति रहेगी, और यदि ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे अगेंस्ट है, तो हमें उसी क्षेत्र से रिलेटेड अशुभ परिणामों की भी प्राप्ति के योग बन जाते हैं और हमको जीवन में फिर अशुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। लेकिन खाली इतना ही नहीं, यहाँ पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में उपाय भी बहुत अचूक और सरल और आसान दिए गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने अशुभ परिणामों को दूर कर सकें, अपने अशुभ ग्रहों से उनको शांत कर सकें, उनसे अच्छे परिणाम ले सकें, तो हम उपाय जरूर करें। जो उपाय हमारे द्वारा आपको बताए जाते हैं वो उपाय आप जरूर करें, उससे आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। सेकंड थिंग वो ये है कि ग्रहों की स्थिति कभी एक जैसी नहीं रहा करती। ग्रह, क्योंकि ये 24 घंटे चलायमान है, चलते रहते हैं, संचार इनका होता रहता है राशियों में और हाउस में, तो इसी प्रकार जो है इनके रिजल्ट्स भी उसी के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह स्थिर है कि एक जगह आ गया अब वो अशुभ स्थिति में तो हमेशा अशुभ ही रहेगा। आज अशुभ है तो कल शुभ स्थिति में भी जरूर आएगा। तो साथियों, रिजल्ट्स बदलते रहते हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई, जैसे कि हम आपसे मंथली राशिफल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो मंथली राशिफल में आपको ये बताया जाता है हमारे द्वारा कि किस प्रकार के रिजल्ट्स इस माह आपको मिलने जा रहे हैं ग्रहों के द्वारा। तो साथियों, जैसा मैं अभी बात कर रहा हूँ ग्रहों को लेकर के, तो ये क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत मायने रखती है हमारे जीवन में, तो इसीलिए आज हम पहले आपसे ग्रहों के विषय में थोड़ी जानकारी आपको देंगे। और उसके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो कि आप तुला लगन राशि के जातकों का चार्ट है, ये जिनका लिब्रा असेंडेंट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह इस महीने किस राशि में किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है या अकेला बैठा है, और फिर उसके बाद कौन कौन से वो ग्रह ऐसे रहेंगे इस महीने मार्च 2025 में जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और जैसा मैंने अभी कहा भी था कि जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। अब एक राशि में जब तक वो चलता रहेगा, अशुभ स्थिति है तो अशुभ परिणाम देगा। जैसे ही वो नेक्स्ट साइन ज्वाइन करेगा तो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि उसकी स्थिति कैसी है। तो साथियों, ये सारी ग्रहों की स्थिति से अब आपको हम अवगत कराने जा रहे हैं बहुत ही संक्षेप में। उसके बाद करेंगे चर्चा आपके साथ कि आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 क्या लेकर के आ रहा है। तो साथियों, जहाँ पर ये 11 नंबर लिखा हुआ है 11, वहाँ पर सूर्य और शनि को आप एक साथ बैठा हुआ देख रहे हैं, और ये 5th हाउस है। तो यहाँ पर सूर्य माह के आरंभ से बने हुए हैं, लेकिन 14 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी ये उनकी शत्रु राशि है, कुंभ राशि है, शनि की राशि है। और सूर्य, हालांकि जैसा मैंने कहा कि शनि के साथ बैठे हैं, और शनि उनके पुत्र हैं, सूर्य उनके पिता हैं। पिता पुत्र का रिश्ता होने के बावजूद भी सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता का व्यवहार है। अब क्योंकि जब शत्रुता का व्यवहार है, दो शत्रु एक साथ बैठे हैं, निश्चित रूप से रिजल्ट्स भी फेवरेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर सूर्य जो है 14 मार्च को शनि का साथ छोड़ करके अगले घर में, अगली राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, जो कि बृहस्पति की राशि है, मीन राशि। तो सूर्य जो है अपनी मीन राशि में उनका प्रवेश होने वाला है 14 मार्च को। फिर वो माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। वहाँ पर पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं, यानी कि बुध, राहु और शुक्र। हालांकि शुक्र राहु और बुध दोनों के मित्र हैं, और बुध भी शुक्र के भी मित्र हैं, राहु के सम हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 ग्रहों का योग है, इसमें सूर्य आकर मिल जाएंगे। सूर्य की राहु के साथ शत्रुता है, सूर्य की शुक्र के साथ भी शत्रुता है, और बुध के साथ उनका न्यूट्रल है। और शनि वहाँ पर अकेले रह जाएंगे 5म भाव में, और सूर्य यहाँ आ जाएंगे 6ठ भाव में।
14 मार्च को। अब बात करते हैं शनि की। शनि हालांकि माह के आरंभ से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी राशि में, कुंभ में, पंचम भाव में, 5th हाउस में, लेकिन ये मार्गी और अस्त अवस्था में है, कंबस्ट पोजिशन में है, क्योंकि सूर्य के साथ बने हुए थे इतने दिन से। और ये जाकर के होंगे उदय पूर्व में 29 मार्च को। जी हाँ, बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के उदय होंगे। और जब ये उदय होंगे उसी दिन सेम डे ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, यानी कि अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकल करके, पंचम भाव से निकल करके, और ये अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश, जहां 12 नंबर लिखा है, जहां पर पहले से ही 4 ग्रह मौजूद होंगे, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र 5 में ये भी आ जाएंगे 29 मार्च को। तो पंचग्रही योग बनेगा। अब भाई ये 5 ग्रहों का एक साथ यहाँ पर हो जाना, ये जातकों के लिए कैसा रहेगा? आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, कितना नहीं रहेगा, अब ये भी एक चर्चा का विषय है, इस पर भी बात होंगी। तो ग्रहों की स्थिति से पहले आपको क्लियर स्पष्ट स्थिति कर देते हैं, उसके बाद जानकारी दे देते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि इन ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पे 2025 मार्च में। तो ये हमने बताई आपको सूर्य शनि की स्थिति। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु तो जहां पर बैठे हैं 6ठे भाव में अपनी समराशि मीन में, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, ये यहीं पर बने रहेंगे पूरे माह। बात बुध की भी कर लेते हैं। बुध जहां पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं 12 नंबर जगह, यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि मीन में, तो ये बुध की नीच की राशि है। तो बुध जो है इसी अपनी नीच राशि में पूरे माह यहाँ पर बने रहेंगे नीच अवस्था में। और 15 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे, 17 मार्च को ये अस्त भी हो जाएंगे। अब जब ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे, तो ये नेचुरली अस्त हो जाएंगे। ये भी होंगे, शुक्र भी होंगे, ये तो होंगे 17 तारीख को अस्त, लेकिन ये 31 मार्च को पूर्व में उदय होंगे। बुध रहेंगे इसी राशि में। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी अपनी शुक्र की ये राशि जो है 12 नंबर, जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, ये इनकी उच्च राशि है। उच्च राशि में तो है, लेकिन 2 तारीख को ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे। 2 मार्च को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और 19 मार्च को ये अस्त भी हो जाएंगे। ये भी अस्त होंगे क्योंकि सूर्य वहां पर मौजूद है। और 25 मार्च को ये पूर्व में फिर जाकर के उदय होंगे। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी या मजबूत हम नहीं कह पाएंगे, नहीं कह सकते ऐसे हालात में। और शनि भी 29 मार्च को, यानी बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के आएंगे। उनका तो जो भी प्रभाव दिखेगा वो अप्रैल में जाकर के दिखेगा, क्योंकि 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसा हमने कहा आपसे। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जो है अभी अष्टम भाव में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि वृषभ में। ये 2 नंबर जो लिखा है वृषभ राशि है, शुक्र की राशि, जो कि गुरु बृहस्पति की शत्रु राशि कहलाती है। और ये मार्गी और उदित अवस्था में पूरे माह इसी राशि में, इसी भाव में, इसी घर में बने रहेंगे। आगे बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है वो भी नवम भाव में बने हुए हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। बुध की राशि है ये 3 नंबर जो लिखा हुआ है मिथुन। तो मिथुन राशि जो है मंगल की शत्रु राशि है। हालांकि स्वयं मंगल अच्छी पोजीशन में है, मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन बैठे शत्रु के घर में। आगे बात करेंगे केतु के विषय में। तो केतु जो है जहां पर 6 नंबर लिखा है, ये द्वादश भाव है, 12th हाउस, ये इनकी सम राशि है, बुध की राशि कन्या, उसमें ये बने हुए हैं। और इसी प्रकार ये भी इस माह, पूरे माह ऐसे ही बने रहेंगे। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप तुला लगन राशि के जातकों को किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना अधिक बनेगी, अब हम उसको लेकर के करेंगे बात। और अंत में देंगे कुछ आपको सरल और आसान अचूक उपाय, उनके करने से आपको काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। साथियों, सबसे पहले बात आपके करियर की। तो देखिए, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर में तो आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है पूरे महीने। तुला लगन, कुछ अच्छे परिणाम भी, रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त होंगे, कुछ आपके अनुकूल होंगे, कुछ प्रतिकूल होंगे। तो यहाँ पर मिले जुले परिणामों की ओर इशारा मिल रहा है ग्रहों की ओर से आपको, आपके वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में। अब आपसे बात करेंगे लाभ की, धन के लाभ की स्थिति कैसी रहेगी। तो पहले माह के आरंभ से और माह के मध्य तक धन का आगमन आपके लिए सही बना रहेगा मध्यम रूप से, लेकिन माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें धन के लाभ में रुकावट रहेगी। साथियों, मित्रों की ओर से भी सहयोग में कमी रहेगी, माह के मध्य से ज़्यादा रहेगी कमी माह के अंत तक। उससे पहले थोड़ी सी मात्रा में आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा अपने मित्रों का। अब बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की।
तो देखिए सुख सुविधाओं का भी अभाव रहेगा या आप सुख सुविधाओं का लाभ ले नहीं पाएंगे पूरा, ये भी हम कह सकते हैं। और क्योंकि तुला लगन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थिति रहने वाली है और पराक्रम भी, मेहनत भी जितनी करना चाहेंगे उसमें भी कमी रहेगी। तो वो हम बताएंगे कि अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए पूरे मार्च के महीने में, उसका उपाय भी आपको देंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम सामने निकल करके नहीं आएंगे, तो बेहतर यही है कि अगर आप करते हैं तो पहले उपाय करें रेगुलर बेस पे। छोटे भाई बहनों के प्यार और सहयोग में भी कमी का अनुभव होगा आपको। अब आपसे बात करेंगे कि भाई आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे अगर आप प्रेम संबंधों में हैं। तो देखिए प्रेम संबंध यहां पर कुछ ऐसे रहने की संभावना है कि प्रेम संबंधों में आपके एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो माह का आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो समय है उसमें आपका जो मित्र है मेल या फीमेल, उसकी ओर से तो अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा हर तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में या आपके व्यवहार में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और यही कारण होगा आपके अपने मित्र के साथ थोड़ा सा विवाद पैदा होने का संकेत मिल रहा है और अच्छा खासा विवाद भी पैदा हो सकता है आप दोनों के बीच में। इसका आपको बहुत अधिक रखना होगा ध्यान। आप अपने रिलेशंस पे पूरा ध्यान रखिए। अपने रिलेशन जिसके साथ भी आपके हैं, चाहे वो प्रेम संबंध है चाहे लिव इन रिलेशन में है, उनको बहुत अंडर एस्टिमेट ना करके चलें। अपने मित्र को, मेल है या फीमेल, उसको हैंडल बहुत ही सोच समझ करके, बहुत तरीके से और बड़ी सूझबूझ के साथ आपको उसको करना है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत स्मूथ चलती रहें, हालांकि स्मूथ चलता हुआ दिख नहीं रही है जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है इस माह, तो यहाँ पर हम आपको अधिक सावधान करना चाहेंगे अपनी इस मित्रता को लेके जो आपके और आपके मित्र के बीच में है, मेल या फीमेल जो भी वो है, यानी कि प्रेम संबंधों की बात हमने की। अब बात करेंगे यहाँ से वैवाहिक संबंधों को लेकर के कि वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। साथियों, वैवाहिक संबंधों की मैं बात करना चाहूँगा तो बात यही निकल करके आती है कि आपके वैवाहिक संबंध बहुत सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। तुला लगन राशि के जातकों के जीवन में कोई ज़्यादा समस्या, विशेष परेशानी या कोई तनाव, टेंशन ऐसी होने की संभावना नहीं है। एक नॉर्मल जैसे चलता है रिश्ता ऐसे चलता रहेगा। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक रिलेशंस की। तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ संबंध आप अच्छे बनाने में कामयाब रहेंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तालमेल बैठाने में, लेकिन आप बैठा लेंगे और अच्छे ढंग से बैठा लेंगे। और जहाँ तक मैंने कहा कि धन का आगमन तो आपको मैंने बताया ही है कि माह के मध्य तक रहेगा लाभ, धन के लाभ के रूप में, और आपका जो संचय करने की पोजीशन में भी आप रहेंगे। धन को इन्वेस्ट भी सही जगह पर कर पाएंगे और उसका अच्छा रिटर्न भी आपको मिल जाएगा, लाभ। पहले कहीं अगर आपने धन लगाया हुआ है तो उसका भी अच्छा रिटर्न आपको मिलता रहेगा। अब आते हैं शिक्षा पर, एजुकेशन। देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर आप हायर स्टडीज़ वाले, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए, तुला लगन राशि के जो जातक हैं, तो यहाँ पर आप दोनों से ही हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी अपनी पढ़ाई पर आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ी बहुत भी लापरवाही आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रभावित कर सकती है। उपाय आप क्या करें वो तो हम बताएंगे स्टूडेंट्स दोनों प्रकार के, और वो उपाय अंत में हम देने जा रहे हैं। पहले अपनी बात पूरी कर लेते हैं राशिफल की। तो साथियों, एजुकेशन की बात रही, संतान की ओर से भी बताना चाहेंगे कि संतान की ओर से भी कोई बहुत ज़्यादा विशेष अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को नहीं हो पाएगी, या तो बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी या सामान्य से भी थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं माता पिता को अपने आप को स्वयं को कन्विंस करना होगा, बजाय इसके कि आप एग्रेसिव हों अपनी संतान के प्रति, क्योंकि ग्रहों की स्थिति सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कहाँ से बच्चे कर पाएंगे। तो यहाँ पर उपाय आपको जरूर देंगे, चाहे संतान हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वो करेंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं अंत में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आप सभी का। प्रिय साथियों, देखिए स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य तो थोड़ा बहुत
कमी भी आएगी समय समय पर, लेकिन वो आप उसको क्योर हो जाएगा, उसका केयर करेंगे तो सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से चलती रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर विरोधी भी आपके शांत रहने वाले हैं। अब क्या उपाय करें कि जो आप स्टूडेंट्स दोनों प्रकार के उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो? तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही उपाय करना है, हनुमान जी की पूजा। जी हाँ, और हनुमान जी की पूजा में भी आप इस मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही करें, बजरंग बाण करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, और साथ में ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी आप जरूर जाप करें। ये तो हमने आपको हनुमान जी की बताई पूजा, साथ ही गणपति जी की भी पूजा अगर आप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट है, उनका मंथली राशिफल मार्च 2025 का। और हमने जो आपको अभी सारी चीज़ें क्लियर की हैं उपायों के साथ, हम आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगी चर्चा। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। और साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ बराबर ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।